इस वीडियो में हम देखेंगे अली एक्सप्रेस से परचेज़ किए गए एक प्रोडक्ट की जर्नी के बारे में। यहाँ पर जर्नी का मतलब है कि जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया, पेमेंट करने से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुँच गया, उसके बीच में उसका सफ़र, कि वो किस तरह आप तक पहुँचेगा, उसकी ट्रैकिंग और वो कहाँ पर कितने दिन लेगा, और मैं किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माय ऑर्डर्स पेज पर चलेंगे और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट दिखा रहा है जिसका हमने पेमेंट कर दिया है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने कैसे परचेज़ किया है और कैसे पेमेंट किया है, तो उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो हमने ये मोबाइल ऐप से परचेज़ किया है, इसलिए आप ये ब्लू टैग देख सकते हैं, लिखा आ रहा है कि मोबाइल ऑर्डर स्टेटस में देखेंगे तो लिखा आ रहा है पेमेंट बिंग वेरीफाइड। इसको समझने के लिए ऑर्डर डिटेल में चलते हैं। उसके लिए हमें व्यू डिटेल पर क्लिक करना होगा। ऑर्डर डिटेल में आने के बाद देखेंगे कि स्टेटस में लिखा है पेमेंट बिंग वेरीफाइड। इसका मतलब है कि हमारा पेमेंट जो अभी प्रोसेस में है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उसके लिए 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स के अंदर वो किसी भी वक्त पेमेंट को वेरीफाई कर देता है। और हमारे लिए अभी 23 घंटे 15 मिनट बचे हैं, यानी कि 45 मिनट पहले हमने पेमेंट किया है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पर मिलेंगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है जिससे आप सेलर को कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और फाइनेंस में आप पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने कौन सा कार्ड यूज़ किया है। जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आ गया है पेमेंट मेथड में, और एक कूपन भी अप्लाई किया मैंने जो $4 का है। तो यहाँ पर जो मैंने पेमेंट किया है वो $36.14 की जगह $32.14 किया है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 2194 रुपये बैठता है। तो चलिए पेमेंट को वेरीफाई होने देते हैं और वेरीफाई होने के बाद वापस आते हैं। पेमेंट हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है और सबसे पहले आप जो चेंजेस देखेंगे वो है अवेटिंग शिपिंग आ चुका है, जबकि पहले पेमेंट बिंग वेरीफाइड था। और दूसरा चेंज है कि यहाँ पर एक बटन ऐड हो गया है जो एक्सटेंड प्रोसेसिंग टाइम का है। और अगर यहाँ पर हम अवेटिंग शिपिंग को समझें तो इसका मतलब है कि सेलर ने प्रोडक्ट को वेरीफाई कर दिया है कि हाँ ये प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है, पर उसको प्रोसेस करने में, यानी कि उसको पैक करना और कोरियर सर्विस तक पहुँचाने में उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये टाइम हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे इस प्रोडक्ट के लिए 6 दिन है तो ये अब घटकर 5 दिन और 21 घंटे बचा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोसेसिंग टाइम लेगा, उसके लिए आपको जाना होगा अली एक्सप्रेस ऐप पर। ऐप पर जाने के बाद सबसे पहले प्रोडक्ट पेज पर जाइए और प्रोडक्ट पेज पर पहुंचने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको दिखेगा एक फ्री शिपिंग का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और इस पेज पर सबसे पहले ही आपको दिख जाएगी वेट, साइज़ और प्रोसेसिंग टाइम की डिटेल्स। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग टाइम 3 दिन है, और किसी प्रोडक्ट के लिए 6 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो किस प्रोडक्ट के लिए कितनी प्रोसेसिंग टाइम है वो आप ऐप से जानकारी ले सकते हैं। और इससे पहले मैं एक्सटेंड प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताऊं, एक बार व्यू डिटेल पर क्लिक करके ऑर्डर डिटेल पर चलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टेटस और एक रिमाइंडर जो काउंटडाउन चल रहा है प्रोसेसिंग टाइम का। और एक्सटेंड प्रोसेसिंग टाइम का मतलब यहाँ पर यह है कि मानिए एक प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए सेलर के पास 5 दिन है, यानी कि उस प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग टाइम 5 दिन है, और सेलर के पास वो प्रोडक्ट है नहीं, और सेलर को लग रहा है कि वो 5 दिन में प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। तो वो क्या करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मैं शिप नहीं कर सकता हूँ 5 दिन में, आप मुझे 2 दिन का टाइम और दे दो तो मैं आपको ये प्रोडक्ट शिप कर दूँगा जल्दी से जल्दी। तो अगर आप उसकी रिक्वेस्ट को मान लेते हो तो ये प्रोसेसिंग टाइम 2 दिन और बढ़ जाएगा, वरना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। हालांकि एक्चुअल में ये प्रोसेसिंग टाइम का ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि वो सेलर जल्दी से जल्दी ही प्रोडक्ट को शिप कर देता है, 1 या 2 या 3 दिन में। महंगे प्रोडक्ट जल्दी शिप कर देते हैं और सस्ते प्रोडक्ट शिप करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं कभी कभी। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, और यहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पहला चेंज है ओपन डिस्प्यूट, यानी कि कभी भी आप सेलर से संतुष्ट नहीं हो तो आप ओपन डिस्प्यूट कर सकते हैं, पर उससे पहले एक बार कस्टमर केयर से भी कांटेक्ट कर लें। उसके बाद देखेंगे कि अवेटिंग शिपिंग से अवेटिंग डिलीवरी पर चेंज हो गया है, और एक टाइम बाउंड भी दे रहा है जो इस प्रोडक्ट के लिए 60 डेज़ था और अब वो घट के 58 दिन 21 घंटे रह गया है। तो यानी कि ये प्रोडक्ट आपको 60 दिन के अंदर अंदर ज़रूर मिल जाता है, पर हालांकि ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी पहुंच जाता है अगर कोई बीच में दिक्कत ना हो तो। बाकी इसमें 2 चेंजेस और देखने को रह जाते हैं, एक है ट्रैक ऑर्डर और दूसरा है कन्फर्म गुड रिसीव्ड। तो इन सबको देखने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं
और इस पेज पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टेटस, और रिमाइंडर में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। और ट्रैकिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर भी दे दिया है, पर साथ में ये भी लिख दिया है कि ये 5 से 10 दिन के बीच में अवेलेबल होगा। जनरली ये 5 डेज़ में अवेलेबल हो जाता है। अगर आप इस ट्रैकिंग नंबर को अभी ट्रैक करेंगे तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा और एक मैसेज शो कर देगा। और लास्ट अपडेट बचता है कन्फर्म गुड्स रिसीव्ड, और इस बटन पर क्लिक नहीं करना है। ये जब ही करना है जब आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाएगा। गलती से भी इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। और अब से माय ऑर्डर्स पेज पर कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि आपका प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच जाता है, और सिर्फ ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में जो अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी। तो अब डायरेक्ट व्यू डिटेल पर क्लिक करके ऑर्डर डिटेल पेज पर चलते हैं और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में जो अपडेट्स हैं उनको देखते हैं। और आप इस पेज पर देखेंगे कि ट्रैकिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं हमारे पास, तो आप इन्हें वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। और ट्रैकिंग से रिलेटेड अपडेट्स लेने के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप कोई भी ग्लोबल ऑर्डर ट्रैकिंग साइट पर जाएं और अपना ट्रैकिंग नंबर डालकर सारी अपडेट्स वहां से ले लें, क्योंकि यहाँ पर बाद में आएंगी और उन साइट्स पर पहले पहुँच जाएंगी अपडेट्स। और अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन AliExpress.com पर ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माय ऑर्डर्स पेज पर जाना होगा और यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर बटन पर क्लिक करना होगा, और ट्रैकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पर दिख जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जो इसी पेज पर आने वाली हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नई अपडेट आ गई है, और आप इस अपडेट को ग्लोबल ऑर्डर ट्रैकिंग साइट पर भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस डिब्बे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डालिए और ट्रैक कीजिए। और देखिए सेम अपडेट जो वहाँ पर थी यहाँ पर भी आ गई है। और अपडेट्स में देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट हांगकांग से इंडिया के लिए निकल चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। और इस अपडेट में देखेंगे कि प्रोडक्ट इंडिया में कस्टम डिपार्टमेंट से होते हुए हमारी सिटी यानी कि डेस्टिनेशन की ओर फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो मैं यहाँ एडवाइस करूँगा कि जैसे ही प्रोडक्ट इंडिया में आ जाए तो उसके बाद इंडिया पोस्ट पर ही आप ट्रैकिंग को चेक करें, क्योंकि AliExpress भी इंडिया पोस्ट की साइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी साइट पर अपडेट करेगा। तो यहाँ पर बेटर होगा कि जब तक प्रोडक्ट हमारे घर तक नहीं आ जाता है हम इंडिया पोस्ट की साइट पर ही अपनी ट्रैकिंग को चेक करते रहें। चलिए नेक्स्ट अपडेट को इंडिया पोस्ट की साइट पर ही चेक करते हैं और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इंडिया पोस्ट की हमारी सिटी ब्रांच में आ चुका है और उनका कोई एम्प्लॉय उस प्रोडक्ट को हमारे एड्रेस पर पहुँचाने के लिए निकल चुका है। और ये देखिए हमारा प्रोडक्ट हमारे तक सुरक्षित पहुँच गया है बिल्कुल। और वैसे इस प्रोडक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी एक बार फाइनली AliExpress की वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि प्रोडक्ट हमको डिलीवर हो गया है। इसका स्टेटस भी यहाँ पर आ गया है, डिलीवर आइटम, ये देखिए। बाकी प्रोडक्ट को सबसे पहले अच्छे से चेक कीजिए, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट या कुछ कमी है या आपके मन मुताबिक नहीं है तो सबसे पहले ओपन डिस्प्यूट कीजिए। ओपन डिस्प्यूट में 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो रिफ़ंड के लिए, एक रिटर्न के लिए। रिफ़ंड में हाफ रिफ़ंड या नेगोशिएशन हो जाता है और रिटर्न में प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं तो यहाँ कन्फर्म गुड्स रिसीव्ड पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप इसे कंफर्म कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ 15 दिन और बचेंगे किसी भी डिस्प्यूट को ओपन करने के लिए। और मैं यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेटस फिनिश्ड आ गया है। तो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट की जर्नी कंप्लीट हो गई है।